अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस इन वीकेंड स्पेशल, जिसमें हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर है कि जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और उसमें जो भी रिकमेंडेड हमारे एनालाइज्ड स्क्रिप्ट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है एट करंट वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर के जिन स्क्रिप्ट्स का अभी तक हमने एनालिसिस किया और उसमें एंट्रीज हमने रिकमेंड की, उनमें सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी पाकिस्तान के बहुत सारे हमने टेक्निकल एनालिसिस किए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सारे सक्सेसफुल रहे। और टीआरजी में जो हमने एंट्री बनाई थी हमने खुद भी और रिकमेंड भी की थी, वो थी जब ये 50 के लेवल पे था। जब इसने 50 से 59 का सफ़र किया, उस दौरान हमने 2-3 एनालिसिस किए। अलबत्ता ये वहाँ से ड्रॉप भी हुआ और 50 को दोबारा हिट करने के बाद जब ये रीबाउंड हुआ तो हमने अगेन इसका रिव्यू किया और इसमें एंट्री रिकमेंड की। उसके बाद से लेकर अभी तक इसमें से हमारी एग्ज़िट की कॉल नहीं बनी। अलबत्ता प्रॉफिट बुकिंग हमने गाहे बगाहे हर रीट्रेसमेंट पे ज़रूर की, लेकिन स्टिल लास्ट हमने जो एनालिसिस इसका किया था उसमें हमने इसकी इस एरिया में कंसोलिडेशन की इंडिकेशन दी थी और इस लेवल से जब इसने रीबाउंड किया तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये एक अच्छा एंट्री का लेवल है। यहाँ पे हमने एंट्री भी बनाई 120 के अराउंड। और उसके बाद से आज अगर देखा जाए तो जो लास्ट इसका सेशन था उसमें इसने इस चैनल से इस अपनी कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट दिया है। बहुत अच्छी इसमें मूव बनी है। लास्ट 3 वीक्स की जो कंसोलिडेशन थी ये बार बार 120 से लेकर 130 तक ऑक्सीलेट कर रहा था। उस कंसोलिडेशन से ये बाहर आ चुका है, ब्रेकआउट बन चुका है। इसने 130 के अपने रेजिस्टेंस लेवल को ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया है। जिन लोगों ने इस एरिया में इसमें एंट्री बनाई और अभी वो होल्ड कर रहे थे इसको हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और इसके जो हमने टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए थे वो हमने इसका एक टारगेट 130 का और सेकंड टारगेट इसका 150 का आइडेंटिफाई किया हुआ था। तो 130 का ये टारगेट अपना हिट करने के बाद अब वहाँ से ब्रेकआउट इसका हो चुका है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 150 का है। ये सूनर और लेटर ये 150 का टारगेट अचीव करने जा रहा है। अलबत्ता आप ये देखेंगे इसकी ये एक डायगोनल ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि इसको अगर कल के मंडे के सेशन में ये हिट कर सकता है, जो कि 140 के ऊपर बनेगी और 140 से ये थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस कर सकता है या प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है। लेकिन इशू नहीं है, जो जिनकी लॉन्ग टर्म इसमें होल्डिंग है वो इसमें होल्डिंग रख सकते हैं और कुछ इस तरह से करके इसकी मूव बनेगी और ये अपना 150 का टारगेट अचीव करेगा। तो इसमें स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप इसमें पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करें जब ये अपने टॉप को हिट करे और जब ये थोड़ा सा डिप में मिले तो इसमें अगेन वो पार्शल जो आप प्रॉफिट बुकिंग करें उसको अगेन बाय बैक करें। तो इस स्ट्रेटजी से आप अपने ये प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें स्टिल आप अपनी एंट्री वैलिडेट रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम में ओवरऑल इसने मूव किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है ओवर लास्ट 6 मंथ्स, या अगर 52 वीक्स की बात करें तो ओवर 52 वीक्स इसने ये अपना अभी हाईएस्ट टॉप बनाया 136 का, जिसके ऊपर ये लास्ट सेशन में क्लोज हुआ है। तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये मूव करते हुए अपने नए हाईस बनाने की पुरजोश मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग लगे हैं। कल जब इसका एक ब्रेकआउट बना उससे पहले ये वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहे थे, लेकिन ओवरऑल ये अपनी जो एवरेज है वो मेंटेन रखे हुए था और कल के सेशन के बाद वॉल्यूम अच्छे लगे हैं। रिकॉर्ड वॉल्यूम है, 39 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं जो कि स्ट्रांगली इसके अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई ये देखें अपना टॉप हिट करने के बाद ये काफ़ी कूल डाउन हुआ जब ये साइडवेज मूवमेंट में रहा और यहाँ से इसने 57 से सपोर्ट ली है और स्टिल ये 3 सेशन से लास्ट अपसाइड मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 का एरिया मार्जिन ब्रीच कर चुका है और अगेन ये आरएसआई अपने टॉप की तरफ हेड कर रहा है और सूनर
जब ये इस लेवल तक कहीं पे पहुंचेगा, 80 क्रॉस करेगा, तो ये अपना जो टारगेट है 150 का टारगेट अचीव कर चुका होगा और उसके बाद इसमें प्रेशर आ सकता है और ये एक थोड़ी सी मज़ीद दोबारा कंसोलिडेशन में या रिट्रेसमेंट में एंटर हो सकता है। तो 140 और 150 के दो टारगेट्स हैं जिनके ऊपर इनमें प्रेशर आ सकता है, बिकॉज राइट नाउ ये 136 पे खड़ा है। तो आरएससी को अगर देखें तो ये जब इस लेवल पे पहुंचेगा जहाँ से इसने प्रीवियसली 76 से अपने आप को कंसोलिडेट किया था, 76 और 80 के दरमियान जब आरएससी पहुंचेगा तो ये अपना पहला टारगेट हिट कर चुका होगा 140 का। तो वहाँ पे इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आएगा और उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा कुछ इस तरह से ये अपनी मूव बनाएगा और उसके बाद कुछ इस तरह से हमें इसकी मूव नज़र आ सकती है। तो इसमें अकॉर्डिंगली ट्रेड्स प्लान की जा सकती हैं, मैनेज की जा सकती हैं। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें क्रेस क्रॉस बना चुकी है, हिस्टोग्राम काफ़ी छोटे हो चुके हैं और ये अब वापसी पॉजिटिव साइड पर ब्लू लाइन आने को बिल्कुल रेडी है और आने वाली है और हिस्टोग्राम भी इसी तरह पॉजिटिव साइड पर आने की पूरी कोशिश, पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो ये ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम की इंडिकेशन है। इस लेवल से इसने ब्रेकआउट कर लिया है और अगर ये जो इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है ये अगर ब्रेकआउट इसको भी ब्रेकआउट कर लेता है तो फिर ये इस तरह से मूव करने की बजाय डायरेक्ट भी मूव कर सकता है अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ और इस वीक में, करंट वीक में स्ट्रॉन्ग चांसेस पैदा हो जाएंगे कि फिर ये अपने इस टारगेट को हिट कर ले। और अगर 140 के लेवल से इसमें प्रेशर आता है तो फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये टारगेट हिट करने में। तो इसमें अब इस लेवल पे एंट्री हम नहीं रिकमेंड करेंगे। एंट्री हमने इसकी इस लेवल पे रिकमेंड की थी। जिन लोगों ने इस लेवल पे एंट्री बनाई उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और इस लेवल पे अब हम एंट्री फ्रेश रिकमेंड नहीं करेंगे और जिन लोगों के पास ऑलरेडी है उनको स्ट्रांगली होल्डिंग रिकमेंड करेंगे फॉर दिस टारगेट। बाकी जो लोग यहाँ पर इसमें रिस्क लेना चाह रहे हैं, एंट्री फ्रेश बनाना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, वो कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी पे, अपने रिस्क पे वो कर सकते हैं। और बिकॉज इसमें इसने टारगेट तो हिट करना है बट इसमें जब सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा अगर आता है 140 के लेवल से तो फिर उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और वो डाउट का शिकार हो सकते हैं कि ये अब इसकी मूव कैसे बनेगी। तो अगर डिप आती है यहाँ से प्रेशर में आता है तो वहाँ पे डिप में जो फ्रेश एंट्री इसमें करना चाह रहे हैं वो कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सिस्टम। और सिस्टम का भी अगर आपको याद हो तो इस सिस्टम की हमने इस लेवल पे, ये जो हमने सर्कल लगाया हुआ है इस लेवल पे हमने लास्ट एंट्री रिकमेंड की थी और उसके बाद इसने ये सारी रिट्रेसमेंट्स ली। इन रिट्रेसमेंट्स में भी हम एनालिसिस करते रहे और इसमें एंट्री, फ्रेश एंट्री रिकमेंड करते रहे और ये इसने 290 280 के लेवल से आप देखें बहुत अच्छा मूव किया है। 509 तक का लेवल इसने तय किया है और ये स्ट्रांगली मूव किया है इसने और बहुत गुड परफॉर्मेंस इसने शो की है और आने वाले दिनों में भी इसमें अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और ये जो इसका अपसाइड ट्रेंड है, बुलिश मोमेंटम है, ये कंटिन्यू रहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अलबत्ता इसमें देखें रिट्रेसमेंट्स बार बार आएंगी। बहुत सारे हमारे दोस्त इन रिट्रेसमेंट से, इस प्रेशर से घबरा जाते हैं, बल्कि ये कंसोलिडेशन होती है, ये एक्यूमुलेशन होती है। इनमें स्टेप्स में मज़ीद बाय करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको बाय करते रहना चाहिए और जब इसमें अपसाइड एक मूवमेंट बन जाती है तो फिर आपका जो इसमें अगर आपको लॉस नज़र आ रहा होता है वो फ़ौरन रिकवर हो जाता है। तो इस लेवल पे भी हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किया, हमने इसमें फ्रेश एंट्री भी रिकमेंड की और उससे पहले हमने इस लेवल पे भी इसमें फ्रेश एंट्री रिकमेंड की थी। लेकिन ये इस प्रेशर की वजह से लोग घबराए और लेकिन इसने बहुत जल्द उस प्रेशर से ये बाहर निकला और ये अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेट हो चुका है। ये यहाँ से मज़ीद थोड़ी सी डिप भी ले सकता है। इसका जो 20 DMA है वो राइट नाउ 481 के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। तो ये 485 490 तक ये मज़ीद किसी दिन शॉर्ट टर्म के लिए हिट कर सकता है और उस अगर इस लेवल पे ये हिट करता है तो उसमें फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है और जिनके पास ऑलरेडी है होल्डिंग वो यहाँ पे मज़ीद इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसकी सूनर इसका भी एक ब्रेकआउट ड्यू है और ये ब्रेकआउट जैसे इसमें बनेगा आप देखेंगे कि इसका जो पहला टारगेट है वो 525 का है जो कि ये हिट करेगा और जो सेकंड टारगेट है इसका वो 563 का है जो कि ये शॉर्ट टाइम में हिट कर लेगा। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने सिस्टम ने और आने वाले दिनों में भी ये जो परफॉर्मेंस है इसकी, जो ये अप ट्रेंड है, ये कंटिन्यू रहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसमें कोई इशू नहीं है। इसके वॉल्यूम देखें थ्रू आउट इस सारे एरिया में अच्छे हैं, मुनासिब हैं और अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है।
आरएससी देखें, आरएससी काफ़ी इसका कंसोलिडेट हो चुका है इस सारे एरिया में, राइट नो साइडवेज नज़र आ रहा है और सूनर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ये 65 के ऊपर हमें नज़र आ रहा है और इसमें काफ़ी मार्जिन है अपसाइड पे मूव करने का। देखें पिछले दिनों में भी इसने सारी ये परफॉर्मेंस ऐसे ही दी है कि इसी एरिया में ये 50 से लेकर ये 70-80 तक ये ऑक्सीलेट करता हुआ इसका आरएससी इसके अप ट्रेंड को मेंटेन रखे हुए ये अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर मैगडी को देखें तो ब्लू लाइन देखें रेड लाइन के साथ टोटल ये एम्बेडेड चल रही है इसी शक्ल में, और आप ये देखें कि बार बार ये ब्लू लाइन नीचे जाती है और बार बार ऊपर आती है। तो ये ओवरऑल बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ये अपसाइड मूव कर रहा है, सिर्फ ये बुलिश मोमेंटम में नहीं रह रहा बल्कि उस बुलिश मोमेंटम में जो रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन है, जो रिक्वायर्ड रिट्रेसमेंट है, वो साथ साथ करते जा रहा है। तो ये एक अच्छी निशानी है कि ये इसके इंडिकेटर ज़्यादा ओवरहीट नहीं हो रहे, बल्कि ये इस स्टेज से लेकर अगर इस स्टेज तक देखा जाए तो ये टोटल पॉजिटिव काउंट होगा, बिकॉज ये ऑक्सीलेशन उसकी 20 डीएमए तक हो रही है और 20 डीएमए से वो वापस अपसाइड ऑक्सीलेट कर जाता है और ये अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो मोमेंटम है, उसको बरकरार रखे हुए है थ्रू आउट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो नेगेटिविटी आती है वो भी कंसोलिडेशन वाली नेगेटिविटी आती है, ये नेगेटिविटी कोई नेगेटिव ट्रेंड वाली या नेगेटिव मोमेंटम वाली नहीं है। तो सिस्टम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो जो दोस्त जिन्होंने पहले इसमें एंट्री नहीं बनाई और इस लेवल पे कहीं एंट्री बनाई, वो परेशानी के बायस ज़रूर मैसेज हमें करते हैं कि ये इसका क्या होगा, लेकिन ये अच्छी परफॉर्मेंस है। देखिए कहीं पे भी इसकी ज़्यादा कोई नेगेटिविटी में ये एंटर नहीं हुआ और पॉजिटिव साइड पर ही इसकी ज़्यादा मूवमेंट है। अलबत्ता साथ साथ इसमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, साथ साथ कंसोलिडेशन नज़र आ रही है और अपसाइड मूवमेंट भी बन रही है। तो इसका टारगेट राइट नाउ शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमने रखा हुआ है वो 563 का है और मज़ीद जब ये वाला लेवल या ये वाला लेवल पे पहुंचेगा तो हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसके फर्दर टारगेट्स क्या बनते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है एवियन, और एवियन की हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। लास्ट एनालिसिस हमने इसका इस जगह पर किया था और हमने डिटरमिन किया था कि ये अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर आ चुका है, 20 डीएमए के करीब है कैंडल और सूनर इसमें एक ब्रेकआउट बन सकता है और अपसाइड मूव ये बना सकता है। इसका जो प्रीवियस टारगेट हमारा था वो 110 का था, वो इसने हिट कर लिया था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में आया और इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमने रखा हुआ है वो 120 का है। सूनर ये अब जैसे इसमें एक ब्रेकआउट ये बन चुका है तो ये पहले 110 को हिट करेगा और सक्सेसफुली अगर 110 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये 120 की तरफ चल पड़ेगा और अपना 120 का जो टारगेट है इसका ये अचीव कर लेगा। इसमें अब आने वाले दिनों में इस एरिया में मूवमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता 110 के लेवल पे इसमें दोबारा थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है इसको क्रॉस करने के बाद या इसके ऊपर, और उसके बाद कुछ इस तरह से इसकी मूव बन सकती है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, बहुत अच्छी इसने भी मूव की है और इसने भी 50 के लेवल से मूव करना स्टार्ट किया है स्ट्रांगली और अच्छा अभी तक मूव किया है। इस एरिया में ये इसकी कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट्स नज़र आ रही हैं, फिर दोबारा इसने ये कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट की है और अभी इस रिट्रेसमेंट से ये ब्रेकआउट कर चुका है, अपसाइड पर निकल चुका है, कैंडल 20 डीएमए के ऊपर है और अब ये अच्छे मोमेंटम के साथ मूव होते हुए अपने ये दोनों टारगेट्स हिट कर सकता है, पूरी कैपेसिटी में आ चुका है, पोटेंशियल बिल्ड हो चुका है। तो ये भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट इस लेवल पे नज़र आ रहा है। जिन लोगों ने इस एरिया में एंट्री बनाई या जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की उनको हमने रिकमेंड किया था कि इस एरिया में एंट्री बनाई जा सकती है, या जिन लोगों ने इस लेवल पे एग्जिट नहीं किया और वो स्टिल होल्डिंग रखे हुए हैं उनके लिए भी ये मुनासिब है, कोई इशू नहीं है इसमें। और ये सूनर ये अपने ये दोनों टारगेट्स हिट करने की कैपेसिटी में अब आ चुका है। अलबत्ता इस मौके पे इसको क्रिटिकली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर प्रेशर आता है तो इसमें से पार्शली एग्जिट किया जा सकता है और उसको लोअर लेवल पे दोबारा बाय बैक किया जा सकता है। राइट नो अच्छा मोमेंटम लग रहा है, ब्रेकआउट है। वॉल्यूम देखें जैसे ब्रेकआउट हुआ है इसके बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगे हैं और इसके एवरेज वॉल्यूम 5 मिलियन के थे और अभी इसने 8 मिलियन के से ऊपर के वॉल्यूम लगे हैं ब्रेकआउट। तो अब इसमें कुछ इस तरह का ये जो हम्प है इस तरह का हम्प बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह से इसकी मूव बनेगी वॉल्यूम्स की और इस एरिया में वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे और स्ट्रांगली ये अपने अपसाइड ट्रेंड को मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। आरएससी देखें बहुत ज़्यादा ये कूल डाउन हुआ, इसने अच्छा कंसोलिडेट किया। लास्ट हमने एनालिसिस यहाँ पे किया था और बताया था कि ये
अब रिकवरी कर चुका है और अब ये देखें राइट नो स्टिल 60 के ऊपर है और इसके पास काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में ऑपरेट करने का। 60 से लेकर 80 के एरिया में ये मूव कर सकता है और इस तरह से अगर मूव करते हुए ये अपने ये दोनों टारगेट्स हिट कर सकता है RSI इस एरिया में मूव करते हुए। तो ये RSI स्ट्रांगली अच्छे गुड बाइंग एरिया में नज़र आ रहा है। मैकडी की अगर बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ स्ट्रांगली टर्न कर चुकी है, ऑलमोस्ट करीब है और कल के सेशन के बाद इसमें क्रिस क्रॉस बन सकता है। हिस्टोग्राम बहुत छोटे हो चुके हैं और अब दोबारा पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होने की स्ट्रांग सलाहियत में आ चुके हैं। तो ये इस मौके पे बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है और ये आने वाले दिनों में इन दोनों टारगेट्स को हिट करता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा बहुत ही फेवरेट नेटसोल है और नेटसोल का भी हमने लास्ट जो एनालिसिस किया था हमने इसकी आइडेंटिफाई किया था कि ये इसकी ये एक टारगेट प्राइस है जब ये इस जगह पे कहीं पे था और ये इसने अपना वो टारगेट 260 का हिट किया और उसके बाद वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर। अगर आप प्रीवियस अपने हमारे एनालिसिस देखें तो ये लाइन हमने उस वक्त की ड्रॉ की हुई है, अभी ड्रॉ नहीं की। उस वक्त हमने डिटरमिन किया था कि इसका ये टारगेट है पहला, तो इसने ये टारगेट हिट किया, वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया प्रॉफिट बुकिंग का, इसने रीटेस्ट किया, यहाँ से मार्केट में भी इन दिनों में प्रेशर नज़र आया तो इसने अच्छी रिकवरी शो की। अब बहुत स्ट्रांगली अपसाइड मूव भी इसने बना ली है, मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 302 का है। ये इस टारगेट को हिट करने के बाद इसमें दोबारा प्रेशर आ सकता है और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है इसका वो 360 का टारगेट है, जो कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 360 के लिए। तो इसने भी बहुत अच्छी मूव बनाई है, इसने भी 60 के लेवल से स्ट्रांगली अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया था और इस एरिया में जब इसने कंसोलिडेट किया था, ये भी आपको याद होगा, प्रीवियस एनालिसिस आप हमारे देख सकते हैं, हमने बताया था कि यहाँ से ये अच्छी कंसोलिडेशन इसकी हो चुकी है, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट बनेगा तो ये टारगेट ये हिट कर लेगा। ये हमारा प्रीवियस एनालिसिस था इसके ऊपर। उसके बाद इसने इस टारगेट को हिट किया और वहाँ से ये रिट्रेसमेंट और दोबारा अब नेक्स्ट टारगेट ये भी हमने इस एनालिसिस में दिया था जब हमने इसका इसमें जनवरी के मिड जनवरी में हमने इसका एनालिसिस किया था, उसमें हमने ये दोनों टारगेट आइडेंटिफाई किए थे। तो ये दोनों टारगेट अब अपने हिट कर चुका है। इस टारगेट के ऊपर इसमें प्रेशर आ सकता है, कंसोलिडेशन हो सकती है और अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट इसका 360 का बनेगा और इस पर मज़ीद हम एनालिसिस भी करेंगे और इसकी डीपली मॉनिटर करेंगे कि इसके नेक्स्ट टारगेट्स क्या है और इसमें क्या मूवमेंट बनती हुई नजर आ रही है। राइट नाउ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है। ओवरबॉट कंडीशंस हैं, RSI देखें इसका राइट नाउ 73 के ऊपर है और काफ़ी मार्जिन है। प्रीवियसली भी इसने अपना टॉप 94 का हिट किया था तो ये, और उससे पहले के बाद इसने ये 80 और 76 के टॉप बनाए थे। अब ये बिल्कुल ब्रेकआउट के दहाने पे खड़ा है और अगर ये इस लेवल से ऊपर निकल जाता है तो दोबारा RSI 90 तक जा सकता है, अदरवाइज़ यहीं से इस लेवल से इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अभी ये अपने टारगेट के ऊपर है ऑलमोस्ट, ओवरबॉट कंडीशंस हैं, तो इस 302 और 310 के दरमियान में इसमें कहीं से प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आ सकता है और ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो जिनके पास होल्डिंग है वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, वो इस लेवल पे पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उसमें बायबैक भी कर सकते हैं या इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।